हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुखीजिया केमिस्ट्री क्लासेस। हम कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट विच इज सॉलिड से, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ अ क्यूबिक क्रिस्टल फॉर्म इज एज। उसकी एज में से हमें क्या निकालनी है? डेंसिटी निकालनी है। राइट, अब हमने क्या लिया, ये एक यूनिट सेल ले लिया। इसकी एज लेंथ कितनी है? ए पिकोमीटर। सपोज की एज ऑफ यूनिट सेल कितनी है? ए पिकोमीटर। तो नंबर ऑफ एटम जो कि प्रेजेंट पर यूनिट सेल वो हमने कितने लेनी है? जेड। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट कितना है? एम। वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? ये जो यूनिट सेल है क्यूब की फॉर्म में, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है? ए क्यूब। सो ए का क्यूब। अब ए हमें किस में दिया हुआ है? एज लेंथ हमें किस में दी हुई है? पिकोमीटर में। हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में। तो हमें पता है कि 1 पिकोमीटर किसके इक्वल होता है? 10⁻⁻10 सेंटीमीटर के। सो ए इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर का होल क्यूब। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ए का क्यूब इंटू 10⁻30 सेंटीमीटर का क्यूब। अब हमें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ इस पूरे के पूरे यूनिट सेल का मास कितना होएगा? जितने इसके अंदर एटम्स हैं, राइट। सो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल एंड मास ऑफ ईच एटम, और जितना हर एक एटम का मास है। तो ये कितना हो गया? जेड इंटू स्मॉल एम। अब हमें पता है स्मॉल एम क्या मास है हर एक एटम का, और जो मास होता है हर एक एटम का वो किसके इक्वल होता है? एटॉमिक मास डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। कैपिटल एम डिवाइड बाय एन नॉट। एवोगैड्रो नंबर आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। अब हमने सब्स्टिट्यूट की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। डेंसिटी हमने पुट की मास की वैल्यू, वॉल्यूम की वैल्यू। वॉल्यूम हमारे पास कितना था? ए क्यूब इंटू 10⁻30, और मास हमने कितना निकाला था? जेड इंटू एम। फिर हमने स्मॉल एम की जगह पुट किया एम डिवाइड बाय एन नोट। ये हमने निकाला था मास ऑफ ईच एटम एम डिवाइड बाय एन नोट, जहाँ पे कि एच जो है वो ए है जो कि पिकोमीटर में है, और मोलर मास हमारे पास ग्राम पर मोल में। अब ये पिकोमीटर में था और ये ग्राम में था। डेंसिटी किस में आती है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। इसलिए हमने एच लेंथ को कन्वर्ट किया था किसके अंदर? सेंटीमीटर क्यूब में। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम डिवाइड बाई एन नोट इंटू ए क्यूब इंटू 10⁻30। हमारे पास एलिमेंट के लिए डेंसिटी क्या आएगी? जेड इंटू एम डिवाइड बाई एन ए इंटू ए क्यूब इंटू 10⁻30। अब ये 10⁻30 कब करोगे? जब हमें जो एज लेंथ है वो किस में दी होगी? इज इन पिकोमीटर। तभी आपको करना है इसको, अदरवाइज़ इसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जेड मैंने आपको क्या बताया था? नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल या नंबर ऑफ़ एटम्स पर यूनिट सेल, जो कि 1 होता है सिंपल क्यूबिक के लिए, 4 होता है एफसीसी के लिए, एंड 2 होता है फॉर बीसीसी के लिए। ये आपको याद होना चाहिए, फिर न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे। सेकेंड है आयनिक कंपाउंड्स के लिए। अब एलिमेंट्स क्या आते हैं? जैसे Li हो गया, सोडियम हो गया या पोटेशियम हो गया, इनके लिए आयनिक कंपाउंड्स जैसे कि NaCl है या सीजियम क्लोराइड है या KCl है, राइट। इन सब के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा? फॉर्मूला सेम ही रहेगा, रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम डिवाइड बाई एन ए इंटू ए क्यूब इंटू 10⁻30। आपको 10⁻30 कब लगाना है? जब हमें ए किस में दिया होगा? पिकोमीटर में। लेकिन यहाँ पे जेड क्या है? नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स इन 1 यूनिट सेल। कितने नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स है एक यूनिट सेल में? ये वैल्यूज़ आपको याद करनी पड़ेंगी। 4 होता है NaCl और ZnS के लिए। 4 क्यों होता है? क्योंकि इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना वो फेस सेंटर्ड होती है। ये मैंने आपको कल बताया था, NaCl की स्ट्रक्चर रॉक टाइप होती है, राइट। तो उसके लिए जेड की वैल्यू तो 4 होती है। और सीजियम क्लोराइड की BCC की तरह होती है, इसके लिए जो जेड की वैल्यू होती है वो 1 होती है। अब यहाँ पे वेयर एच ए इज़, अगर आपके पास आयनिक कंपाउंड है तो आपके पास एच निकालने का क्या फॉर्मूला आएगा? 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव आइंस। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें आप वैसे नहीं निकालोगे जैसे हमने फॉर्मूलाज याद किए थे आर के इन टर्म्स ऑफ ए में, राइट। वैसे नहीं करोगे आप। इसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आगे क्या है? रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू एन नोट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मेन आपको न्यूमेरिकल्स करते वक्त यूनिट्स पर ध्यान देना है। यहाँ पे यूनिट्स क्या है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पे जो हमने यहाँ पे देखो 10⁻30 से मल्टीप्लाई नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास ए था वो ऑलरेडी सेंटीमीटर में गिवन था। यहाँ पर हमारे पास ए पिकोमीटर में गिवन था। हमने रो को कन्वर्ट करने के लिए इसको कन्वर्ट किया था सेंटीमीटर में, क्योंकि हमें रो की यूनिट्स लानी थी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बट यहाँ पे तो हमें पहले ही सेंटीमीटर में दिया, इसलिए हमने इसको कन्वर्ट नहीं किया। और एम हमारे पास किस में दिया हुआ है? एम इज़ इन ग्राम पर मोल, इसलिए किस में आया? ग्राम में।
नेक्स्ट क्या रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू एन नॉट के जी पर मीटर क्यूब। यहाँ पे हमें ए किस में दिया हुआ है, फिर ए इज़ इन मीटर्स, ए हमारे पास मीटर्स में है और एम किस में है, एम इज़ इन किलोग्राम पर मोल, एम हमारे पास किलोग्राम पर मोल में है, इसलिए हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट मेनली आपके पास हर जगह यही वाला फॉर्मूला यूज़ होएगा जहाँ पे कि आपको एज लेंथ पिकोमीटर में दी होगी और डेंसिटी आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालनी पड़ेगी। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना है। अब ट्रिक के इस फॉर्मूला को याद करने के आपको डेंसिटी का फॉर्मूला याद कैसे रखना है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है जमुना से, क्योंकि चैप्टर किसका है, सॉलिड स्टेट का। और सॉलिड कब बनता है, जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, मतलब कि जब जमता है वो, राइट। सो इसको आपको याद रखना है जमुना ट्रिक से, जहाँ पे कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या, जेड के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इंटू एम क्या एटॉमिक मास एलिमेंट का या आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक कंपाउंड का, डिवाइड में एन क्या एवोगैड्रो नंबर इंटू के अंदर ए क्यूब, जमुना ZMNA, राइट। और इंटू 10⁻30 आपको कब लगाना है, जब आपको ए किसमें दिया होगा, पिकोमीटर में, वेयर ए इज़ इन पिकोमीटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस आपको ये याद रखना है। बाकी सब में फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ 10⁻30 हट जाएगा अगर आपको ए सेंटीमीटर में दिया होगा तो। अब हम इसके करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सिल्वर फॉर्म करें CCP लैटिस और एक्सरे स्टडीज़ ऑफ अ क्रिस्टल शो करती है कि जो एज लेंथ है यूनिट सेल की वो 4086 पिकोमीटर है। हमें क्या निकालनी है, डेंसिटी। सबसे पहले आपको जो जो चीज़ें गिवन होंगी वो लिख देनी है, क्योंकि गिवन भी अगर आप लिखते हो तो आपको हाफ मार्क्स मिलता है। तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता उसके अंदर गिवन लिखा और फॉर्मूला यूज आपको पता हो वो भी लिखा तो आपको 1 मार्क्स मिल जाता है। अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का तो आपको गिवन और फॉर्मूला यूज तो लिखने ही लिखने हैं, क्योंकि इसके फ्री के नंबर है। अब हमें वहाँ हमारे पास क्या गिवन है, CCP लैटिस। CCP किसके को होता है, FCC लैटिस के। तो हमारे पास FCC लैटिस में जेड कितना होता था, 4 एटम्स, हमने लिख दिया 4 एटम्स। नेक्स्ट हमें एवोगैड्रो नंबर भी पता है 6.022 इंटू 10⁻23, इसकी यूनिट कहते हैं एटम्स पर मोल। नेक्स्ट है एज लेंथ के हमें क्या बोले थे, 4086 पिकोमीटर। बट हमें डेंसिटी किस में निकालनी है, ग्राम या किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या पर मीटर क्यूब में, राइट। तो मान लेते हैं कि हमें किस में निकालनी है, हमें ये मतलब हमें ग्राम पर मोल में दिया हुआ है, तो हमें किस में निकालनी है, सेंटीमीटर में, इन टर्म्स ऑफ CGS यूनिट। तो हमें इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और 1 पिकोमीटर किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻10 सेंटीमीटर की। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻10 सेंटीमीटर। तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में। नेक्स्ट हमें कहता है एटॉमिक मास कितना दो है, 107.9 U। इस U की यूनिट क्या होती है, 107.9 ग्राम पर मोल। देन फॉर्मूला याद करने की ट्रिक थी जमुना। सो रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम डिवाइड बाई एन इंटू का क्यूब। जेड की वैल्यू 4 एटम्स, एम की वैल्यू 107.9 ग्राम पर मोल, एन की वैल्यू हमें पता है, ऐसे हमें ए की वैल्यू पड़ता है। इन सब की वैल्यूज पुट कर देनी है तो आपके पास आंसर आ जाएगा किसमें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। एटम से एटम कट जाएगा, मोल से मोल कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एलिमेंट हैज़ अ BCC स्ट्रक्चर। एक एलिमेंट की BCC स्ट्रक्चर है जिसकी सेल की एज कितनी है, 288 पिकोमीटर। द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट इज 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी हमें कितनी दी है, 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी एटम्स, कि कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट में। अब हमें पता है BCC के लिए जेड कितना, 2, जेड इज इक्वल टू 2 एटम्स। ए एज लेंथ हमारे पास कितनी दी है, 288 पिकोमीटर। डेंसिटी कितनी दी है, 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से हमें इतना तो क्लियर है कि हम मॉलिक्यूलर मास हम निकाल सकते हैं, मतलब हम एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। तो हम इसे वैल्यूज पुट कर देंगे। डेंसिटी के लिए कितनी, 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जेड हमारे पास कितना हुआ दिया हुआ है, 2 एटम्स। एम हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल इंटू ए क्यूब। एज लेंथ की हमें वैल्यू कहते हैं 288 पिकोमीटर। अब हमें डेंसिटी किस में दी है, ग्राम पर सेंटीमीटर में, तो हमें इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 288 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 288 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर का होल का क्यूब। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना आ जाएगा, 51.3 ग्राम पर मोल। अब देखो यूनिट क्या उसके, ग्राम पर मोल, एटम से एटम कैंसिल,
यहाँ से सेंटीमीटर से वाला सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यूनिट्स क्या आ जाएगी, ग्राम पर मोल। अब हमें एटम्स निकालने जो कि प्रेजेंट होंगे 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट में। हमने क्लास प्लस वन में क्या पढ़ा है कि 1 मोल किसके इक्वल होता है, एवोगैड्रो नंबर के, और 1 मोल किसके इक्वल होता है, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास के। तो ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये दोनों साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे, तो एवोगैड्रो नंबर किसके इक्वल हो गया, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के। तो 51.3 ग्राम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन करता है कितने, 6.022 × 10⁻23 एटम्स। हमें कितने में निकालना है, 208 ग्राम है। सो 208 ग्राम कितने कंटेन करेगा, उसमें निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 208 × 6.02 और ये क्या चले जाएगा नीचे, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 24.17 × 10⁻23 एटम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।